मुजफ्फरनगर और शामली में 4 ऐसे बड़े नेता हैं जो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और जिस जिस राजनीतिक दल में रहे उन राजनीतिक दलों में उनकी एक पहचान रही। अपने राजनीतिक रसूख, अपनी राजनीतिक करियर को ऊंचाई तक ले जाने वाले ये 4 दिग्गज नेता परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि ये चारों नेता अपने बेटों की उंगली पकड़ के सियासत के बयाबान जंगल में घूम रहे हैं। कभी उस पार्टी में जाते हैं, कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी इस सीट पर जाते हैं, कभी इस इलाके में जाने लगते हैं, लेकिन इनके बेटों का राजनीतिक करियर का पहिया चढ़ नहीं पा रहा है। एक का पहिया चढ़ा भी, लेकिन फिर पिता अपने मोहब्बत में अपने फर्माबरदार बेटे को लिए हुए घूम रहे हैं। सीट बदल देते हैं, पार्टी बदल देते हैं, लेकिन मौका हाथ नहीं लग रहा है। तो सियासत के बयाबान जंगल में अपने बच्चों को लेकर घूमने वाले 4 दिग्गज नेता कौन है, ये मैं आपको आगे अपडेट में बताऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपको सिलसिलेवार उन चारों नेताओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अमीर आलम खान की। अमीर आलम खान एमएलए रहे, मंत्री रहे, लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, लेकिन साल 2012 में अमीर आलम खान अपने बेटे नवाजिश आलम खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने अपने बेटे को अपनी तरह राजनीति की सियासी पिच पर एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर बुढ़ाना विधानसभा सीट से साल 2012 में उतार दिया। समाजवादी पार्टी का टिकट था, 3 जाट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और नवाजिश आलम उस ये चुनाव जीत गए। यानी अमीर आलम खान ने अपने बेटे के पहले चुनाव में उन्हें जीत दिला दी। नवाजिश आलम विधायक बन गए, लेकिन पूरी तरह से कमान अमीर आलम खान के हाथ में रही। यानी शाहपुर की एक रैली में उन्होंने कहा भी था कि वो उनका बेटा फर्माबरदार है, उनकी बात मानता है, लेकिन इसी फर्माबरदारी ने नवाजिश आलम का राजनीतिक करियर चौपट कर दिया है। चौपट इसलिए कर दिया है कि साल 2012 में वो समाजवादी पार्टी के एमएलए बनते हैं, लेकिन साल 2017 आते आते नवाजिश आलम बसपा की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ना जाने अमीर आलम खान को क्या नाराजगी हुई कि 2017 से पहले हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बसपा के समर्थन में नवाजिश आलम को क्रॉस वोटिंग करा दी। यानी नवाजिश आलम समाजवादी पार्टी के विधायक थे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में वोट देकर समाजवादी पार्टी से बगावत लगभग कर दी थी और यहीं से नवाजिश आलम का राजनीतिक करियर ढलान की तरफ चला गया। यानी 2017 में नवाजिश आलम ने बुढ़ाना विधानसभा सीट छोड़ दी, समाजवादी पार्टी छोड़ दी और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का रुख किया और साल 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा मीरापुर विधानसभा सीट से। जब साल 2017 के विधानसभा चुनाव का नतीजा आया तो नवाजिश आलम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मीरापुर सीट पर तीसरे नंबर पर रह चुके थे और यहीं से अमीर आलम अपने बेटे नवाजिश आलम की मोहब्बत में उन्हें सियासत के बयाबान जंगल में लिए घूम रहे हैं। कभी वो पार्टी बदल लेते हैं, कभी सीट बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियासत है कि नवाजिश आलम की सियासत की गाड़ी को पटरी पर नहीं आने देना चाहती है। यानी अमीर आलम नवाजिश आलम को पहले साल 2012 में बुढ़ाना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया। साल 2017 में वो उन्हें बहुजन समाज पार्टी में ले गए और मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा दिया। इसके बाद वो राष्ट्रीय लोकदल में गए। कभी नवाजिश आलम को उपचुनाव में जयंत चौधरी के टिकट देने की बात करते हैं, लेकिन फिर पलट जाते हैं। इसके साथ ही जब राष्ट्रीय लोकदल में उन्हें कुछ नहीं मिला, उनकी उम्मीदें टूट गई कि नवाजिश आलम को राष्ट्रीय लोकदल टिकट नहीं देगा, तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी का रुख कर लिया। यानी अमीर आलम खान नवाजिश आलम को पार्टी दर पार्टी लिए घूम रहे हैं। कभी वो बुढ़ाना पर नवाजिश आलम को फिर से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, कभी वो मुजफ्फरनगर से खुद लड़ने की बात करते हैं, कभी नवाजिश को चरथावल सीट लड़ाने की कोशिश की बात करते हैं, कभी मीरापुर की तरफ रुख करना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी अमीर आलम खान को उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है कि पहले ही चुनाव में जिस नवाजिश आलम को उन्होंने विधायक बना दिया था, क्या उनका बेटा दूसरी बार विधायक बन सकता है। अब हम दूसरे दिग्गज नेता के बारे में बताएंगे जिनका नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर। शामली और मुजफ्फरनगर जिले की सियासत का बड़ा नाम वीरेंद्र सिंह गुज्जर रह चुके हैं। 6 बार मुजफ्फरनगर की तत्कालीन कांदला विधानसभा सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव में कैबिनेट के मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं और वर्तमान में भी वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। यानी वीरेंद्र सिंह कभी मुजफ्फरनगर की सियासत का बड़ा नाम हुआ करते थे। अपने बेटे को भी उन्होंने सियासत में लाने की कोशिश
कोशिश की और उसे सबसे पहले जिला पंचायत का मेंबर बनाया और मेंबर बनाने के बाद उन्होंने मनीष चौहान जो उनके बेटे हैं उन्हें शामली जिला पंचायत का चेयरमैन बना दिया। एक बार जरूर मनीष चौहान चेयरमैन बने, लेकिन उसके बाद भी मनीष चौहान भी सियासत के बयाबान जंगल में अपना पिता का हाथ थामे हुए घूम रहे हैं। वो भटक रहे हैं कि किस पार्टी में रहें, किस सीट पर चुनाव लड़ें। पार्टी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल में थे, वो छोड़ी तो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उनके बेटे मनीष चौहान भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मनीष चौहान को वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने शामली विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतार दिया था। हालांकि मनीष चौहान को ठीक वोट मिली थी, लेकिन मनीष चौहान तीसरे नंबर पर रह गए थे। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मनीष चौहान को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी इसलिए थामा था कि कहीं ना कहीं वो शामली विधानसभा सीट पर अपने बेटे को चुनाव लड़ाकर अपने सामने विधायक बना देंगे। लेकिन शामली विधानसभा सीट का समीकरण ऐसा बना, तेजेंद्र निर्वाल भारतीय जनता पार्टी के मजबूत दावेदार हैं और इधर वर्तमान में प्रसन्न चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। जब वीरेंद्र सिंह को यह उम्मीद जगी कि शामली विधानसभा सीट पर मनीष चौहान को विधायक नहीं बनवा सकते, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, तो उन्होंने सीट बदल ली। यानी वीरेंद्र सिंह भी अपने बेटे मनीष चौहान को सियासत के बयाबान जंगल में उंगली पकड़ के घूम रहे हैं। कैराना पर वो इस उम्मीद से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि बाबू हुकुम सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जिनका कैराना पर एक छत्र राज रहा है, उनकी बेटी मृगांका सिंह कई चुनाव हार चुकी है। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह को उम्मीद जगी है कि अब वो मनीष चौहान को कैराना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का टिकट आसानी से मिल जाएगा क्योंकि उस सीट पर गुजर बाहुल्य सीट है। लेकिन क्या मनीष चौहान 3 बार के विधायक नाहिद हसन को चुनाव हरा पाएंगे? क्योंकि नाहिद कैराना विधानसभा सीट पर हुकुम सिंह परिवार या मुनव्वर हसन परिवार का एक तरह से कब्जा रहा है। तो ऐसे में मनीष चौहान क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नाहिद हसन को टक्कर दे पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मनीष चौहान को कैराना पर टिकट नहीं दिया, शामली राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई, तो क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह मनीष चौहान को फिर किसी पार्टी में ले जाएंगे ताकि उनका बेटा विधायक बन सके? इसके बाद हम तीसरे नंबर के उस दिग्गज नेता की बात करेंगे जो विधायक भी रहा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहा, लोकसभा का सांसद भी रहा। हालांकि उसने तो पार्टी कभी नहीं छोड़ी और ये नाम है कांग्रेस के नेता सैदुज्जमा। इनके पिता भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सैदुज्जमा परिवार भी सियासत का बड़ा परिवार है। लेकिन सैदुज्जमा के बाद सैदुज्जमा ने सोचा कि अब वो अपने बेटे सलमान सईद को राजनीतिक में स्थापित करेंगे, उन्हें बड़ा नेता बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर कई बार ट्राई की, लेकिन जब उन्हें लगा कि कांग्रेस के टिकट पर सलमान सईद चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो उन्होंने सलमान खुद तो कांग्रेस में रहे और उन्होंने अपने बेटे सलमान सईद से कांग्रेस छुड़ाकर उन्हें बहुजन समाज पार्टी में शामिल करा दिया। और सैदुज्जमा ने साल 2022 में अपने बेटे को बसपा में शामिल कराया और उन्हें चरथावल विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। हालांकि सैदुज्जमा ने खूब प्रचार किया, लेकिन उसके बाद भी सलमान सईद चुनाव नहीं जीत सके और उन्हें केवल 25,131 वोट मिली और सलमान सईद को तीसरे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद फिर से सैदुज्जमा सलमान सईद के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं। कांग्रेस में उन्होंने फिर से सलमान सईद की वापसी कराई और अभी हाल ही में वो बताया जाता कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की और मुलाकात के बाद सैदुज्जमा ने उनसे मीरापुर विधानसभा सीट छोड़ने का आग्रह किया। यानी सैदुज्जमा कभी अपने बेटे को सदर विधानसभा सीट पर लड़ा देते हैं, कांग्रेस के टिकट पर लड़ा देते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चरथावल लड़ा देते हैं और वो मीरापुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा और सलमान सईद को कांग्रेस टिकट देगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सैदुज्जमा सलमान सईद को राजनीति में सियासत में स्थापित करने के लिए बेचैन बहुत है। उनकी बेचैनी क्या साल 2027 के विधानसभा चुनाव में खत्म होगी या और बढ़ जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही
बताएगा। अब हम चौथे उस राजनीतिक दिग्गज की बात करेंगे जिनका नाम राजपाल सैनी है। राजपाल सैनी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में विधायक भी रहे, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे और राज्यसभा के सांसद भी रहे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी राजपाल सैनी ने अपने बेटे शिवांश सैनी को विधायक बनाने का सपना अपने मन में पाल लिया और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर शिवांश सैनी को मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर टिकट दिला दिया। टिकट देने के बाद राजपाल सैनी ने सारे तर्कस के अपने तीर छोड़े, लेकिन वो शिवांश सैनी को खतौली में चुनाव नहीं जिता पाए और तीसरे नंबर पर शिवांश सैनी रह गए। यानी राजपाल सैनी बेचैन हो गए। हालांकि उसके बाद साल 2022 का चुनाव उन्होंने खतौली विधानसभा सीट से खुद लड़ा और इस उम्मीद पे लड़ा कि अगर खतौली पर वो चुनाव जीत गए तो अगली बार अपने बेटे को विधायक बना देंगे। यानी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर शिवांश सैनी को चुनाव लड़ाया, फिर राजपाल सैनी बहुजन समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर राष्ट्रीय लोकदल में चले गए और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन में साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन खुद भी हार गए। यानी 2017 में शिवांश सैनी हारे, बसपा के प्रत्याशी के तौर पर हारे। साल 2022 में सपा लोकदल राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में राजपाल सैनी की हार हुई। हालांकि राजपाल सैनी ने राष्ट्रीय लोकदल को टाटा बाय बाय कर दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में इस उम्मीद से शामिल हो गए कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा 2024 में टिकट दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साल 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया। उसके बाद से मायूस राजपाल सैनी अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते थे और इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली और सीट बदली तो वो मीरापुर पहुंच गए, क्योंकि वो मोरना विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे। उनकी अपनी एक टीम मीरापुर विधानसभा इलाके में है, तो उन्होंने अपने बेटे शिवांश सैनी को मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी तौर पर टाटा बाय बाय कर दिया। यानी अभी वो एक घोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दरबार में बार बार दस्तक दे रहे हैं कि उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया जाए, उनके बेटे को मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा दे ताकि उनका बेटा विधायक बन सके। लेकिन अखिलेश यादव अभी अपने दरवाजे खोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी उनके दरवाजे राजपाल सैनी और उनके बेटे के लिए बंद हैं। तो राजपाल सैनी क्या करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से मैसेज चला गया है कि राजपाल सैनी अपने बेटे शिवांश सैनी के साथ समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी उन्हें पार्टी में शामिल नहीं कर रहे हैं। बताया तो ये भी जाता है कि अखिलेश यादव के सामने उनकी शर्त है कि उन्हें मीरापुर विधानसभा सीट से उनके बेटे शिवांश सैनी का टिकट हो, लेकिन अखिलेश यादव टिकट की शर्त पर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराना चाहते हैं। तो अगर भारतीय समाजवादी पार्टी राजपाल सैनी की एंट्री नहीं करती है, शिवांश सैनी को मीरापुर पर टिकट नहीं देती है, तो राजपाल सैनी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैसेज साफ है कि राजपाल सैनी पार्टी से किनारा किए हुए हैं। अब क्या राजपाल सैनी फिर पार्टी बदलेंगे, अपने बेटे के लिए क्या फिर सीट बदलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुजफ्फरनगर शामली के चार ये दिग्गज नेता अमीर आलम खान, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, सईदुज्जमा और राजपाल सैनी अपने बेटों की उंगली थामे सियासत के बयाबान जंगल में इस उम्मीद से घूम रहे हैं कि कैसे उनके बेटे राजनीति की पिच पर अपनी एक सफल पारी खेल सके। खैर, आज की स्टोरी में इतना ही। मैं राशिद अली हूँ और आपसे मेरा फिर अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।